नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर 6181। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एमपी ई नगर पालिका में नल कनेक्शन की कंप्लीट प्रोसेस। तो दोस्तों मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं एमपी ई नगर पालिका का, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहां पर प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अगर आपने ये वीडियो देखा हुआ है तो आपको आगे की प्रोसेस के लिए आ जाना है सीधे फिर से होम पेज पर ई नगर पालिका के। तो दोस्तों आगे की प्रोसेस के लिए आपको पेमेंट करने के लिए आपको ई सर्विस में आ जाना है। यहाँ पे आपको एक कंप्लीट प्रोसेस दी हुई है कि आप कैसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इसके बाद आप पेमेंट करके कैसे नल कनेक्शन ले सकते हैं। नया नल कनेक्शन के लिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अगर एग्जिस्टिंग नल कनेक्शन है और आपने अभी तक कोई पेमेंट नहीं किया हुआ है तो उसकी भी आप यहाँ पर यही प्रोसेस है, तो उसके थ्रू भी आप जो है नल कनेक्शन का फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप करने के बाद ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं अपना, और उसके बाद आप नए वाटर कनेक्शन के लिए या नल कनेक्शन के लिए पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ फॉर्म भरा हुआ है तो इससे आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको कंप्लीट प्रोसेस करने के लिए जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते हैं आपके यहाँ नल कनेक्शन लगाने के लिए प्लम्बर या ऑपरेटर कोई भी नहीं आने वाला है। तो इसकी पेमेंट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ इस वीडियो में कि आपको जो है फॉर्म कैसे फिलअप करना है, इसलिए मैं नई प्रोसेस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ। प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है। तो सबसे पहले तो न्यू एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर लेंगे जैसा कि वीडियो में बताया गया है, और इसके बाद आपको आ जाना है न्यू वाटर कनेक्शन पेमेंट पर। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो एप्लीकेशन नंबर आपने फॉर्म भरा हुआ है उस एप्लीकेशन नंबर को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है और इस पर सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर खुल जाएगा। चलिए इसे जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्म है आपका यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। कंप्लीट फॉर्म यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर ये जो पेमेंट दी हुई है 1500, ये अब पेमेंट आपको यहाँ पर करनी है। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर है, इसमें आपका मैसेज भी आ जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल का, और अगर पेमेंट फेल होती है तो उसका भी मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो अब इसके बाद आपको सिंपली नीचे जो ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है पेमेंट करने के लिए। इस 1500 रुपये की पेमेंट, तो दोस्तों ये सभी के लिए पेमेंट जो है अलग अलग आएगी। अगर जिसके पास बीपीएल कार्ड है तो उसकी पेमेंट जो है कम होगी। ये नॉर्मल कंडीशन पर मैं पेमेंट बता रहा हूँ, घरेलू की और डोमेस्टिक की। और अगर आपका व्यावसायिक है, दुकान में आप कनेक्शन ले रहे हैं तो थोड़ी इससे ज़्यादा आपको पेमेंट जो है करनी पड़ेगी। तो घरेलू कनेक्शन के लिए जो पेमेंट है नॉर्मल कनेक्शन 1500 रुपये है, और अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो ये पेमेंट बहुत कम हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये आपका एप्लीकेशन नंबर है और आपको जो अमाउंट पे करना है, और ये यूआरएन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे आपको स्क्रीनशॉट, इस पूरे एरिया का स्क्रीनशॉट आपको लेकर के रख लेना है। तो ये पेमेंट फेल में ये चीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। अब आपको इस चेक बॉक्स पर टिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और अदर भी ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर यूपीआई को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस करता हूँ, फटाक से पेमेंट हो जाती है। तो आप भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो यूपीआई आईडी यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको सिंपली अपनी यूपीआई आईडी जो है इस बॉक्स में फिलअप कर देनी है, और जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है यहाँ वेरीफाई कोड वाले बॉक्स में आपको फिलअप कर देना है, और सिंपल नीचे कंप्लीट प्रोसेस या कंप्लीट पेमेंट ऑन फोन पे पर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पेमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसके बाद आपका जो है ये टाइमर इधर पर चालू हो जाता है, और आपके मोबाइल में फ़ोन पे जो भी आपने यूपीआई दिया है वहाँ पे आप ओपन कर लेना है वो ऐप, और उसके थ्रू आपके में जो लिंक आएगा उसके थ्रू आपको पेमेंट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरा पेमेंट यहाँ पर फेल बता रहा है, लेकिन यूपीआई में, फ़ोन पे में ये मैसेज आ रहा है कि पेमेंट जो है कट चुका है। तो दोस्तों ये पेमेंट फेल की कंडीशन बहुत ही बेकार यहाँ पर होती है, ख़ास तौर से दुकानदार के लिए, क्योंकि पेमेंट कट जाती है और जो है कस्टमर इस चीज़ को मानता नहीं है। तो चलिए यहाँ पर बहुत अच्छी प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ।
तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना जो है ई सर्विस में आकर के स्टेटस ज़रूर चेक करना है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। और यहाँ पर आप अपना वही एप्लीकेशन आईडी नंबर डालेंगे और सर्च करेंगे। तो अगर आपका यहाँ पर वेरीफाई आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका जो है पेमेंट फेल आया है तो यहाँ पर भी आपको पेंडिंग ही बताएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये यहाँ पर बता रहा है पेंडिंग फॉर पेमेंट, अभी भी जो स्टेटस है पेंडिंग फॉर पेमेंट बता रहा है। तो अब हमें इसे कैसे वेरीफाई करना है, तो एक बार फिर से हम आ जाएंगे रीपेमेंट वाले ऑप्शन में और जा कर के देखेंगे। फिर से आपको आपके जो होम पेज है वहाँ पर आ जाना है। एक बार फिर आपको ई सर्विस पर आना है और इस बार फिर न्यू वाटर पेमेंट को देख लेना है। तो दोस्तों ये प्रोसेस जो है सिर्फ उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ जिनका पेमेंट फेल हो जाता है। जिनका कंप्लीट हो जाता है तो उनको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल अपना जो रसीद है उसे निकाल करके प्रिंट आउट जो है नगर निगम ऑफिस में जमा कर सकते हैं और उनको जो है नल कनेक्शन का अपने यहाँ पर करवा सकते हैं। तो सिंपल आपको अब मैं बता दूं, जिनका जो पेमेंट फेल हो गई है तो एक बार फिर यहाँ पर आएंगे और अपना वही आईडी नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे। और जैसे ही सर्च करते हैं तो यहाँ पर फिर अगर ऐसा ऑप्शन आता है फिर से पेमेंट करने के लिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑनलाइन पेमेंट 1500 की फिर से करने के लिए दिखाई दे रहा है। तो अब आपको क्या करना है मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपका ट्रांजैक्शन नंबर है जो आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, जो जहाँ पर मैंने बताया हुआ था है ना स्टार्टिंग में, तो वो आपको अपने पास रख लेना है, सेव कर लेना है। और उसी के साथ आपने जिस भी मोड से पेमेंट किया है, फ़ोन पे, यूपीआई या जिस भी मोड से, तो उसका भी स्क्रीनशॉट आपको अपने डेस्कटॉप पर रख लेना है। इसके बाद आपको आ जाना है अपने वेब ब्राउज़र पर, मेल आईडी ओपन करना है। तो दोस्तों आपको अपनी मेल आईडी यहाँ पर ओपन कर लेनी और जो आपका स्क्रीनशॉट है दोनों वो आपको एक मेल आईडी पर मेल करना है। तो चलिए मैं बता दूं वो मेल आईडी क्या है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ईजी पे यहाँ पर लिखा हुआ है एमपी ई नगर पालिका। ये वाला जो मैसेज है ये मैंने कल ही आज ही देखी इनका रिप्लाई आया हुआ है। कल ये ट्रांजैक्शन फेल हुआ था और मैंने कल ही मैसेज कर दिया था मेल पर और आज इनका रिप्लाई आ गया और ये पेमेंट जो है ओके हो गई है। तो मैंने इस मेल में क्या लिखा हुआ है मैं इसे आपको ओपन करके बता दे रहा हूँ और इनका क्या रिप्लाई आया है ये भी बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों आपको जो मैसेज यहाँ पर लिखना है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं एक बार पढ़ के बता दूं, आप पॉज करके इसे देख सकते हैं। आपको सिंपली आई हैव डन पेमेंट ऑफ ₹1500 इन फेवर ऑफ एमपी नगर पालिका निगम जबलपुर फॉर न्यू वाटर कनेक्शन फॉर द फॉलोइंग क्रेडेंशियल। तो फॉलोइंग क्रेडेंशियल में आपको अपना नाम, एप्लीकेशन नंबर, पेमेंट मोड जो है यूपीआई के थ्रू किया है, नेट बैंकिंग किया वो लिख देना है। अगर यूपीआई से किया तो यूपीआई आईडी प्रोवाइड करा दें। यूटीआर नंबर और यूआरएन नंबर जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ था वहां पर आपको मिल जाएगा। यूआरएन जो स्क्रीनशॉट है उसमें मिलेगा, यूटीआर जो है आपका फोन पे या जो आपका ट्रांजैक्शन है मोबाइल में उसके थ्रू आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लिख देंगे। इसके बाद नीचे आपको लिख देना है कि ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड बट एक्सिस बैंक स्टेटस शो फेल ट्रांजैक्शन, प्लीज रिटर्न द अमाउंट और डू नीडफुल एक्शन एज सुन एज पॉसिबल। इसके बाद आपको मैंने यहाँ पर एक और रेफरेंस दे दिया है कि अगर आपका यहाँ से कुछ होता नहीं है तो बैंकिंग लोकपाल के लिए इस मेल को मैं प्रूव करूँगा, मेल फॉर बैंकिंग लोकपाल प्रूव। और अटैचमेंट में मैंने लिख दिया है कि क्या क्या चीज़ें मैंने भेजी है। एप्लीकेशन फॉर्म लिख दिया है, एक्सिस बैंक का जो रिसिप्ट है स्टेटस वो यहाँ पर लिखा हुआ, और यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन रेफरेंस है जो कि स्क्रीनशॉट मोबाइल का है वो यहाँ पर लिख दिया। रिगार्ड्स करके आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर यहाँ पर दे देना है। तो दोस्तों इसके साथ ही आपको अटैच करके इतने डॉक्यूमेंट भेज देना है। तो तुरंत ही आपको वहाँ से लगभग एक दिन या 48 घंटे या 24 घंटे में रिप्लाई आ जाएगा। तो देख लेते हैं रिप्लाई क्या आया है, ये भी मैं बता दूं। तो ये देखिए यहाँ पर ये इनने इतना बड़ा यहाँ पर मैसेज जो है भेजा हुआ है कि आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल कर दी गई है। आप स्टेटस चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी जो है स्टेटस सही दिखाई देगा। तो चलिए पहले ये बता दूं कि आपको मेल भेजना कहाँ है। ये मेल आईडी जो है इस पर आपको ये सारी मेल करना है cms.easypay@axisbank.com पर। इसके बाद आप आ जाएंगे फिर से अपने यूपीआई होम पेज पर। तो होम पेज में आकर के एक बार फिर से चेक करते हैं स्टेटस को। यहाँ पर डालेंगे एप्लीकेशन नंबर और सर्च करेंगे।
तो ये सारी चीज़ें आपको मेल करने के बाद करना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट डन का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। तो इसी का प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है और जो है नगर निगम कार्यालय या जनपद पंचायत कार्यालय में आपके जमा कर देना है और कुछ ही दिन में आपका जो है कनेक्शन लग जाएगा। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस नल कनेक्शन के फॉर्म की, पेमेंट की, और इसमें बहुत सारी खामियां भी हैं। अभी पेमेंट फेल ज़्यादा होता है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप कैसे इसे अप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।